बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ISP के बारे में है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वर सिस्टम के बारे में। ये आज की मेरी पहली वीडियो होगी सर्वर सिस्टम के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हम कौन सा सर्वर लगाएं अपने ISP के काम के लिए। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है, ये ISP के काम के अंदर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो सर्वर सिस्टम है ये यूज़र को स्पीड लिमिट लगाने के लिए लगाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर पैकेजेस वगैरह बनते हैं। बाकी जो तमाम मामलात हैं वो इस सर्वर सिस्टम के अंदर ही होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 50 यूज़र हैं तो आप उनको अपनी मर्ज़ी से जो पैकेजेस बना के दे सकते हैं इस सर्वर के ज़रिए। कि अगर कोई यूज़र 2 MB का पैकेज लेना चाहता है या 3 MB का या 4 MB का, तो वो तमाम पैकेजेस जो है वो इस सर्वर के अंदर ही बनते हैं। तो जो सर्वर सिस्टम बनाने वाली कंपनी है MikroTik कंपनी है, जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो ISP का काम कर रहे हैं वो यही कंपनी यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो राउटर बोर्ड्स आते हैं जो सर्वर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा PC जो है वो भी तैयार होते हैं। जो हार्डवेयर का सामान आता है वो PC के अंदर इंस्टॉल होता है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है वो भी इंस्टॉल हो जाता है MikroTik का। तो उसके अंदर भी आप यूज़र को स्पीड लिमिट जो है वो लगा कर दे सकते हैं। तो ISP के काम के अंदर जो अहम रोल है वो सर्वर सिस्टम का है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये MikroTik कंपनी का सर्वर सिस्टम है RB3011। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके अलावा इसकी स्पेक के बारे में बताएंगे, इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे और इसके अलावा मज़ीद आपको बताएंगे कि इस सर्वर के अंदर आप कितने यूज़र को स्पीड लिमिट जो है वो लगा कर दे सकते हैं, ये कितने यूज़र को हैंडल जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास MikroTik कंपनी का RB3011 मॉडल है, इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अलावा मज़ीद आपको इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फ्रेंड्स, हम इस MikroTik राउटर बोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं जो हमारे पास था MikroTik RB3011। तो सबसे पहले तो इसके साथ यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया गया है, बुक दी गई है। इसके ऊपर कुछ इसका तरीक़ाकार जो है वो यूज़ करने का वो बताया गया है और इसके अलावा मज़ीद इसके जो फ़िटिंग इसको कैसे की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन है इसके ऊपर। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको खुद से सीखना पड़ेगी, वो इस बुक के ऊपर मेंशन नहीं है। और इसके अलावा इसके साथ एक 24 वोल्ट अडाप्टर दिया गया है। जो पावरफुल डिवाइसेस होती हैं उनके साथ 24 वोल्ट का जो अडाप्टर है वो अटैच है। ये देखें, ये पावरफुल डिवाइस है। तो मोस्टली जो पावरफुल डिवाइसेस होती हैं वो 24 वोल्ट के अंदर ही ऑपरेट होती हैं। तो ये DC 24 वोल्ट जो है वो इस अडाप्टर के ज़रिए ये डिवाइस हमारी रन करेगी। बाज़ जो सर्वर होते हैं जैसा कि PC वगैरह हो गए तो वो काफ़ी जो पावर है वो कंज्यूम करते हैं। तो उसका कह लें कि मुतबादल ये MikroTik राउटर बोर्ड जो होते हैं ये बहुत कम पावर के ऊपर वर्क करते हैं और उनसे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। तो इसके अलावा इसके साथ ये फिटिंग का सामान दिया गया और ये कुछ स्क्रू दिए गए हैं। इसको आपने अपने इस राउटर बोर्ड के साइड पे लगा के किसी भी जगह पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा MikroTik राउटर बोर्ड RB3011। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर USB पोर्ट दी गई है, उसके बाद SFP पोर्ट दी गई है और इसके अलावा 1 पोर्ट जो है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है वैन की और POIN। और यहाँ पर बाकी जो पोर्ट दी गई हैं वो LAN की हैं। तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ पर यह है जी इसका डिस्प्ले LCD और इसके अलावा इस LCD डिस्प्ले के ऊपर आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप ये टच स्क्रीन है और रीबूट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, MP रेट चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एंड पे जाकर आपको बताऊँगा। तो बैक पे यहाँ पर RJ45 कनेक्टर अटैच होगा। इसके अलावा यहाँ पर DC पिन अटैच होगी जो इसके साथ अडाप्टर दिया गया वो अटैच 10 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट तक जो ऑपरेट कर सकते हैं। इसको अगर आप इसका अडाप्टर नहीं भी है तो वो आप अलग से भी बाय करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं अगर ख़राब हो जाता। इसके अलावा यहाँ पर रीसेट का बटन एक दिया गया, अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो इस रीसेट बटन के ज़रिए रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो इसके फिटिंग के पार्ट दिए गए हैं उनको आपने इसके साइड पे यहाँ पर
स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है, फिर बआसानी आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एंड पे जाकर आपको इसका लगाने का तरीकाकार बताऊंगा, मैंने जहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है। तो ये था हमारा MikroTik राउटर बोर्ड RB3011। इस MikroTik राउटर बोर्ड के ऊपर आप मैक्सिमम 350 से 400 यूज़र जो है वो ऑपरेट करवा सकते हैं। इनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो बैंडविड्थ कंट्रोल करके दे सकते हैं। बाज़ के पास ज़्यादा भी यूज़र जो है वो इसके ऊपर चल रहे हैं, बाज़ के पास कम भी चल रहे हैं। और PPO सेटिंग के अंदर मैंने जो आपको रेंज बताई है वो इतनी है कि 350 से 400 यूज़र। और इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ तो अभी मैंने मार्केट के अंदर से इसको बाय किया है, तो इसकी अभी जो मार्केट के अंदर प्राइस जा रही है वो 31,000 से लेके 32,000 तक जो है वो इस प्राइस इसकी जो है वो जा रही है। अभी मज़ीद दोस्तों मैं आपके साथ इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर शेयर कर दूँगा, वो आप रीड कर सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो ये था MikroTik राउटर बोर्ड RB3011। अभी हम इस राउटर बोर्ड को इसकी जगह के ऊपर जो इंस्टॉल करते हैं और फिर आगे जाकर आपको दिखाते हैं। अभी फ्रेंड्स हमारे पास जो MikroTik कंपनी का राउटर बोर्ड RB3011 था उसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी। तो अभी हमने इसको इसकी जगह के ऊपर जो है इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हमने इसको इस चिकबोर्ड के ऊपर जो है इंस्टॉल किया है। हमारे पास जो बॉक्स होता है उसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो फ़िलहाल हमने इसको इस चिकबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया है। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये इसकी जो फर्स्ट 2 पोर्ट हैं 1 और 2, तो इसको हमने वैन बनाया है और बाकी जो पोर्ट्स हैं इनको हमने लैन बना दिया है। तो इन दोनों वैन को हमने ब्रिज बनाया है और बाकी जो लैन पोर्ट हैं इनको हमने ब्रिज कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर इसका डिस्प्ले है, LCD के ऊपर आप ग्राफ वगैरह जो है वो देख सकते हैं और इसके अलावा MB रेट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटस को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मज़ीद इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी पोर्ट दी गई हैं अगर ये कह लें कि फुल हो चुकी हैं तो आप इसके अलावा स्विच जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी कंपनीज़ के स्विच जो है वो आते हैं, तो आप यहाँ से एक और एक्सटर्नल जो है वो केबल निकाल कर स्विच को दे सकते हैं और आगे से उनकी जो पोर्ट्स है वो आगे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो दोस्तों मेरी वीडियो थी ये MikroTik सर्वर के बारे में थी कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा जिन दोस्तों को नहीं पता। तो आज की दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।